आवाज से विधानसभा का बिगुल फूंक रहे वारसलीगंज में, इसमें कितनी सच्चाई है? आप समझ नहीं रहे हैं। मतलब अस्थामा भी ताल ठोक दिए हैं। देखिए, ताल ठोकने की बात यहाँ नहीं है। उनका शादी कहा जाता है लालू यादव करवाए थे, जो गरीबों गुरुआ। शादी का सालगिरह अच्छा ढंग से मनाया जा रहा है। आपको बता दें मित्रों, अभी हम वारसलीगंज क्षेत्र के बढ़ौना गांव में हैं और यहाँ मगध सम्राट अशोक महतो जी का आज पहली वर्षगांठ पर, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके भतीजा पूर्व विधायक प्रदीप महतो जी है। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, सब लोग को प्रणाम। आज मगध सम्राट अशोक महतो जी और आपकी चाची जी दोनों को पहली वर्षगांठ था, किस तरह शुभकामनाएं और बधाई देंगे आप? बहुत बहुत बधाई उनको। शादी का सालगिरह अच्छा ढंग से मनाया जा रहा है और दोनों का दाम्पत्य जीवन भी एक साल बहुत अच्छा बीता, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और आगे दिन भी अच्छा ढंग से उनका बीते, यही मेरी शुभकामना है, यही चाहत है। दोनों का शादी कहा जाता है लालू यादव करवाए थे, जो गरीबों गुरुआ का मसीहा कहे जाते हैं, उनके आशीर्वाद से इनका शादी हुआ। आज क्या लग रहा है, उनका आशीर्वाद आज मिला? क्या कौल से बात हुई, उनके क्या कुछ बोले हैं, क्या लग रहा है? देखिए, आदरणीय लालू यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के ऊपर हमको कोई जानकारी नहीं, कारण कि खुद आदरणीय अशोक महतो जी, कुमारी नेताजी, उनसे बात करते हैं। हम लोग अशोक महतो जी के साथ हैं कि जो अशोक महतो काम करेंगे उनके साथ हम हैं। उनको हमने वचन दिया है कि आप आगे आगे चलिए, आपके साथ हम रहेंगे। अब कौल आया कि नहीं आया उनको जानकारी होगी, हमको जानकारी नहीं है। आज कहा जाता है, अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आज से वर्षगांठ भी है। पिछले वर्ष जब शादी हुआ था तब लोकसभा का बिगुल फूंका था, अब आज से विधानसभा का बिगुल फूंक रहे वारसलीगंज में, इसमें कितनी सच्चाई है? आप समझ नहीं रहे हैं। आप तो समझ लीजिए कि आदरणीय अशोक महतो जी मुंगेर से चुनाव जो लड़ने के लिए गए थे, अगर जो नवादा से उनको लोकसभा का चुनाव का टिकट मिल जाता तो यहाँ से निश्चित एमपी हमारी आंटी कुमारी अनीता जी जीत गए होते, लेकिन मुंगेर में लोगों को समझते बूझते बहुत समय लग गया, इस कारण से मुंगेर से चुनाव नहीं जीत पाए। तो लोग चर्चा किए, विषय से विषयांतर करना चाहे कि मोकामा लड़ावेंगे, तो हमने जनता के बीच में कहा कि आप लोग आइए, अशोक महतो जी को समझाइए कि इन्हें उन्हें फेरा में नहीं पड़े, यहाँ की जन्मभूमि है, यहाँ कर्मभूमि है, यहीं से चुनाव लड़ें, वही अच्छा होगा। लोग बोले कि तुम्हारा क्या होगा, तुम यहाँ चुनाव लड़ा था। तो हम लोगों को याद दिलाए कि भाई संघर्ष की लड़ाई में हम जेल में बंद थे। उस समय 2005 में आदरणीय अशोक महतो जी हमको विधायक बनाने का काम किए, और उसी समय हम विधायक बने, जेल में रहते चुनाव हमने जीता। तो उस समय तो मेरा कोई राजनीतिक मामला नहीं था। तो आज अशोक महतो जी चुनाव में आना चाहते हैं और लोकसभा के चुनाव में डिफीट खा गए, बहुत सारा वोट ला करके चुनाव हार गए, उनका आवाज़ सदन नहीं पहुंच पाया, तो क्यों नहीं वारसलीगंज से वो चुनाव लड़े? इसलिए हमने कहा कि नहीं, सबसे पहले प्रस्ताव हमने ही दिया कि वारसलीगंज से ही चुनाव उनको लड़ाया जाए। तब किसी को कुछ बोलने में नहीं बना। यहाँ से मेरा दावेदारी था, लगातार विधायक हम थे यहाँ पर, जहाँ चुनाव हम लड़ रहे थे। इसके पिछले बार भी हमारी पत्नी चुनाव लड़ी थी। तब जब हम ही करें यहाँ से चुनाव लड़िए, तो सब लोग का मन में मन उमंग मिल गया। तो आज देखिए मेला लगल है, एकदम है नहीं, मेला लगा हुआ है कि सब लोग एकदम उत्साह में आए हुए हैं कि भाई चल करके कुमारी नेता को मिलना है, अशोक महतो को मिलना है, बधाई देना है, उपहार भी बहुत सारा मिल रहा है, और खास करके लोग आश्वस्त कर रहे हैं अपने खुद आकर के कि आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। तो ये बहुत अच्छा बात है, ऐसा होना ही चाहिए। सुनने में आ रहा है आप अस्थामा से लड़ने वाले हैं, आज अस्थामा के भी विधायक यहाँ पहुँचे, क्या कुछ लग रहा है कि अस्थामा से आप ताल ठोक सकते हैं? कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। अरे अस्थामा में सैकड़ों गांव में हमारे रिश्तेदार हैं, सैकड़ों गांव में हमारे दोस्त हैं, तो कर्मभूमि तो मेरा वहाँ भी रहा नहीं, हमारा ससुराल वहाँ हुआ, हमारी पत्नी कतरी सराय के मायापुर के रहने वाली है। तो लोग अगर जो वहाँ के चाहेंगे कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो उसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। वहाँ की बेटी कुमारी नहीं थे, हम तो कह रहे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो लड़ेगी तो हमारी पत्नी ही लड़ पाएगी ना। तो अगर जो कहेंगे तेजस्वी यादव जी कि यहाँ से चुनाव लड़िए, तो लोग एक तरफा मतदान करने के लिए वहाँ तैयार हो जाएंगे। जब आपको पता है कि निर्दलीय भी हम चुनाव लड़ते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़ा हो जाते हैं। अगर जो पार्टी से चुनाव में मिल जाएगा टिकट, तो वहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। मतलब अस्थामा भी ताल ठोक दिए हैं। देखिए, ताल ठोकने की बात यहाँ नहीं है, वहाँ के जो व्यवस्था है, हम वहाँ के टाल क्षेत्र भी गए हैं, वहाँ का समतल एरिया भी जाकर के हम देखे हैं, जहाँ सघन आबादी वहाँ भी जाकर के देखे हैं कि जो होना चाहिए समेकित विकास, जो एक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र का विकास करना चाहिए, वो विकास वहाँ हुआ नहीं है। वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, लेकिन हम भी इंतजार में हैं कि भाई
जब तक कि टिकट नहीं मिलेगा तो ऐसी निर्दलीय वहाँ तो जाकर नहीं लड़ सकते हैं, पार्टी से ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर जो आरजेडी की तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी तो जरूर वहाँ चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, चुनाव वहाँ जीतेंगे और बहुत सारा वोट से वहाँ चुनाव जीतेंगे। आप वहाँ वोट जीतने पहले आप जेडीयू में थे, अभी आप कोई पार्टी में नहीं है कहीं आप? हम नीतीश कुमार के पार्टी में भी वो पैसा दे रहे हैं। हाँ। विधायक को कुछ पैसा देना पड़ता है पार्टी में, तो पैसा उनको हम दे रहे हैं। तो बात यहाँ है कि अशोक महतो जी जिस पार्टी में रहेंगे उन्हीं के साथ में हम खड़ा रहेंगे। तो अशोक महतो जी आरजेडी के साथ खड़ा है तो उनके साथ हम खड़ा हैं। आज तक के हमको ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार का कोई परित्याग किए हैं, लेकिन इतना तो हम अनुभव कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के पास हम लोग प्रस्ताव दिए थे कि अशोक महतो जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो अशोक महतो से मिलना वो नहीं समझे। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2000 के लोकसभा के चुनाव में अशोक महतो जी के मोबाइल पर दर्जनों बार नीतीश कुमार जी फोन किए और कहे कि अशोक बाबू एक बार हमसे मुलाकात आप कीजिए, अब हम बाढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, नालंदा से लड़ रहे हैं, तो बाढ़ों से जिता दीजिए, नालंदा से लड़ा दीजिए, जिता दीजिए, तो फिर नालंदा से देखा जाएगा दूसर को जितावेंगे। लेकिन उस समय हम लोग जाकर मीटिंग भी किए, जात भाई की गुहार उस समय लगी, लेकिन आज तो नीतीश कुमार उनसे मिलना भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, नीतीश कुमार जी को कुछ बीमारी हो गया है, कुछ उनको खिला दिया गया है, खाना में साथ रहने वाले लोग ऐसा खाना में कुछ मिला कर खिला दिए हैं कि उनका दिमाग नर्वस हो गया है और दिमाग कुछ आदि ही उनको नहीं रहता है। कोई भी लोग आज विधायक भी जाकर के उनके पास जाते हैं, मंत्री भी उनके पास जाते हैं तो नाम से चिन्ह नहीं पाते हैं। उन लोग बताते हैं 3 बार 4 बार कि फलना आदमी है, फलना आदमी है, फलना विधायक है, फलना मंत्री है, तब वो पहचान पाते हैं। तो बात है कि सबकी उम्र की एक सीमा होती है, उनका भी उम्र का सीमा पार हो गया। 20 साल तक के मुख्यमंत्री रहे और कई साल तक केंद्रीय मंत्री भी रहे, अच्छा राजनीति में उनका कैरियर रहा, तो उनके ऊपर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सब समाज को जो है बिखरते हुए हम नहीं देखना चाहते हैं, समाज को टूटते हुए नहीं देखना चाहते हैं। आदरणीय अशोक महतो जी जहां रहेंगे उनके साथ जनता खड़ा होए और जनता को जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो फैसिलिटी मिलेगा, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप अभी कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन खोया हुआ है, लेकिन उनका जितना भी कार्यकर्ता नेता कहते हैं 2025 225 फिर से नीतीश। देखिए यही बात तो नवीन पटनायक जी को भी बुला करके किया जा रहा था। क्या हुआ इसमें? अब कुछ भी होता है अपना बात से होता है, उनका बात में फिसलन हो रहा है, कुछ याद उनको हो नहीं रहा है, तो कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। अब परिवर्तन की रफ्तार बढ़ चुकी है और परिवर्तन अब होगा और इस परिवर्तन में आदरणीय अशोक जी महतो जी, कुमारी अनीता जी हम लोग के नेता रहेंगे और उनकी हर बात चलेगी नई सरकार में। और हम जनता को आश्वस्त करते हैं कि आपके साथ में कहीं भी जो है कोई परेशानी नहीं होगा, आपके साथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अशोक महतो जी आपको हर तरह के फैसिलिटी देने के लिए तैयार रहेंगे, यही बात हो रही है। चलिए देख लीजिए, अभी हमारे साथ यहाँ के पूर्व विधायक प्रदीप महतो जी, इनका कई डायरेक्ट बोल दें कि अब जो है हमारे नेता, हमारे आदरणीय चाची जी है, हमारे आदरणीय चाचा जी है और जो जिधर जाएंगे हम उनके साथ हाथों से हाथ मिला के चलेंगे। जाते जाते एक सवाल, 2025 का मुख्यमंत्री कौन, तेजस्वी या नीतीश? देखिए अभी जो रफ्तार चल रहा है, अब नीतीश का तो नाम ही मत लीजिए, कारण कि जेडीयू विधायक थे उसके बाद भी नीतीश का नाम विरोध नहीं है, सच्चाई है। हमारे पिताजी गुजर गए कि नहीं गुजर गए, हमारे दादाजी गुजर गए कि नहीं गुजर गए, जो लोग हमसे बड़े हैं वो गुजर गए कि नहीं गुजर गए। तो नीतीश कुमार जी 77 के नेता हैं, तो अब उनको आराम करने की जरूरत है ना। लोग चाहते हैं कि उनको आगे रह करके शासन हम चलावें, और खास करके बिहार में ललन सिंह जो शोषण कर रहे हैं लोगों के साथ में, अत्याचार कर रहे हैं लोगों के साथ में, और उनके साथ में उनका गर्ज है और चाहता है कि नीतीश कुमार को फिर आगे रख करके और सरकार हम बनावें, तो वैसा उनका वैसा चलने वाला नहीं है। और बीजेपी वाले लोग भी समझ गए हैं कि हमको अब क्या करना है, इसलिए सत्ता का परिवर्तन होगा और तेजस्वी एक नया चेहरा है, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए और उनका मुख्यमंत्री तो काले होगा। एक नया बिहार बनने का जो संकल्प होगा उसमें हम लोग की भी हिस्सेदारी हो, इसके लिए अशोक महतो जी को हम लोग आगे रखेंगे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिए इनके साफ कहा दिया कि 2025 आएगा तेजस्वी जी का रफ्तार और तेजस्वी सरकार। बाकी इनके बातों से कितने सहमत है और अशोक महतो जी का पहली वर्षगांठ के लिए क्या कुछ कहेंगे, शुभकामनाएं कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे हैं KTN न्यूज़ में सूरज कुमार। जय हिंद।